टाइटली क्लोज कंटेनर जो टाइटली क्लोज कंटेनर होता है वो प्रोटेक्ट करता है कंटेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल या सॉलिड लिक्विड एंड वेपर्स से। मतलब वो उसके अंदर वो वेपर्स का भी जो एंटर है वो नहीं होने देता है, जो टाइटली क्लोज कंटेनर होता है, और वो लूज़ भी नहीं होने देता। एयर जो आर्टिकल होता है उसको भी लूज़ नहीं होने देता अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑफ हैंडलिंग शिपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है हमारा हर्मेटिकल सील्ड कंटेनर। हर्मेटिकल सील्ड कंटेनर कौन से होते हैं? जो किसी भी गैस को परमिट नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए, परमिट नहीं करते किसी भी तरह की गैसेस को जाने के लिए। और उसके अलावा ये अगर हमने एक बार ये एंड कैन बी क्लोज अगेन आफ्टर यूजिंग, और इसको हम वापसी क्लोज कर सकते हैं एक बार ओपन करने के बाद। पर लेकिन यहाँ पे एक है टेम्पर एविडेंट कंटेनर। टेम्पर एविडेंट कंटेनर में क्या है कि ये भी प्रोटेक्ट करता है ड्रग सब्सटेंस को फ्रॉम एक्सटर्नलियस गैसेस से, एयर से, बट लेकिन ये क्या करता है, ये एक बार अगर हमने ओपन कर लिया तो उसको हम वापसी क्लोज नहीं कर सकते। कैन नॉट बी क्लोज आफ्टर ओपनिंग ऑफ कंटेनर। फोर्थ है हमारा लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर कौन सा है? जो प्रोटेक्ट करता है फोटो सेंसिटिव ड्रग को प्रोटेक्ट करता है। मतलब जो हमारी ड्रग ऐसी है, कुछ ड्रग जो ख़राब हो जाती हैं सन के कांटेक्ट में आने से ख़राब हो सकती हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है, ख़राब नहीं होने देता। एंड कैन नॉट बी परमिट लाइट टू एंटर इनसाइड, और लाइट को एंटर नहीं होने देता। इसका एग्जांपल जैसे कि एम्बर कलर बोतल जो होती है वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया। तो हिस्ट्री बतानी है फार्मेसी प्रोफेशन जो इंडिया है उसके अंदर, वो फार्मेसी कैसे आई इंडिया के अंदर, फार्मेसी प्रोफेशन कैसा आया। तो फार्मेसी वर्ड इज डिलीवर्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ड्राइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड से जिसका नाम था फार्माकोन। फार्माकोन का क्या मतलब था? ड्रग। द फादर ऑफ फार्मेसी इज़ विलियम प्रॉक्टर। तो फादर जो फार्मेसी थे वो कौन है? विलियम प्रॉक्टर थे। द इंडियन फार्माकोपिया के फादर कौन है? एमएल श्रोफ, माधवलाल श्रोफ। ही वॉज बोर्न इन बिहार इन मार्च 06, 1902। 1902 में 6 मार्च को 1902 में बिहार में उन्होंने जन्म लिया था। ही वॉज प्रोफेसर एट BHU, वे प्रोफेसर थे BHU में। एंड ऑल्सो द फार्मासिस्ट भी थे, पर लेकिन वे ट्रेंड फार्मासिस्ट नहीं थे। वन डे ही स्ट्राइक द आइडिया टू स्टार्ट द सेपरेट ब्रांच ऑफ फार्मेसी एट BHU। एक दिन उन्हें एक स्ट्राइक हुआ आइडिया कि वे स्टार्ट करें सेपरेट ब्रांच, उन्हें स्टार्ट करनी चाहिए सेपरेट ब्रांच फार्मेसी की BHU के अंदर। एंड इन 1932 ही वॉज इनिशिएटेड, उन्होंने स्टार्ट कर दी BSc कोर्स 2 ईयर का जो कोर्स होता है था एट BHU में, इन विच जिसके अंदर जो प्रिंसिपल सब्जेक्ट था, जो मेन सब्जेक्ट था वो क्या था? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आफ्टर 2 साल के बाद 1934 में उन्होंने जो BSc कोर्स था उसके अंदर सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड कर दिया, मतलब बढ़ा दिए। जो कौन से थे वे? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया और फार्माकोग्नोसी हो गया। After 3 years later, 1937, he was converted BSc course into B Pharma 3 year कोर्स, जो कि BSc कोर्स था वो कन्वर्ट हो गया B Pharma कोर्स के अंदर, जो कि अब वो 3 साल का कोर्स बन गया। जिसके अंदर मेजर जो सब्जेक्ट थे वो कौन से थे? माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब उसके जो मेजर सब्जेक्ट थे। He was started B Pharma course at BHU first time in India in 1937 in India। इंडिया के अंदर पहली बार BHU के अंदर
शुरू हुआ था बी फार्मा कोर्स 1937 में। आफ्टर 2 ईयर लेटर ही वॉज स्टार्टेड एम फार्मा कोर्स, हाईली स्पेशलाइज्ड कोर्स जो था वो स्टार्ट करा था 1914 में विद लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ। आफ्टर 3 ईयर he was left the BHU and joined the Birla Brothers as a chief chemist research officer। उन्होंने ज्वाइन कर लिया था बिरला ब्रदर्स को, BHU को उन्होंने छोड़ दिया था, बिरला ब्रदर्स को उन्होंने ज्वाइन करा एज अ चीफ केमिस्ट ऑफिसर को। इन 1944 में जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी जो कि लाहौर में थी, उसमें भी बी फार्मा कोर्स स्टार्ट हो गया, पर लेकिन इस टाइम वो क्या है, पाकिस्तान के अंदर है यूनिवर्सिटी। एम.एल. श्रॉफ ज्वाइन कर लिया था। एम.एल. श्रॉफ ज्वाइन द BITS इन प्लानी एज अ प्रिंसिपल एंड ही वॉज ऑल्सो कम्प्लीट द फार्मेसी स्टडी। उन्होंने ज्वाइन कर लिया BITS इन प्लानी में, जो प्लानी में था BITS एज अ प्रिंसिपल एंड ही वाज ऑल्सो कंप्लीट द फार्मेसी स्टडी। उन्होंने कंप्लीट करी वहाँ पे फार्मेसी अपनी स्टडी। उसके अलावा इन 1947 में LM फार्मेसी कॉलेज में भी स्टार्ट हो गई बी फार्मा कोर्स, जो कि अहमदाबाद में थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी ये। इन 1955 जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हो गया। फिर इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश हुआ 1955 में। तो ये हमारी हिस्ट्री थी फार्मेसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द पॉइंट ऑफ सेलेक्शन ऑफ कंटेनर। एनी 4 बताने, कोई भी 4 बता सकते हैं आप। तो 4 हम सेलेक्शन ऑफ कंटेनर में क्या है कि हम किस तरह से कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे फॉर द ड्रग के लिए कौन सा हमें कंटेनर सेलेक्ट करना चाहिए, तो वो हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, अगर स्टेबिलिटी है प्रोडक्ट की, मतलब इफ़ द प्रोडक्ट आर हाईली स्टेबल एंड स्टेलाइज, अगर हमारा प्रोडक्ट जो हाईली स्टेबल है और स्टेलाइज है। हाईली स्टेलाइज का मतलब कैसे कि जैसे कि जो इंजेक्शन वगैरह आते हैं तो उनकी जो मेडिसिन होती है वो हाईली स्टेलाइज होती है, क्योंकि वो हमारी डायरेक्ट आर्टरी वगैरह में जाता है, तो वो क्या है, हाईली स्टेलाइज होती है। तो उसके लिए हमें जो कंटेनर है वो कौन सा यूज़ करते हैं, हेर्मेटिकल सील्ड कंटेनर यूज़ कर सकते हैं या फिर टाइटली क्लोज कंटेनर यूज़ कर सकते हैं। एंड कौन सा कर सकते हैं, और टेम्पर एविडेंस कंटेनर भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, एविडेंट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। बल्कि ज़्यादातर जो टेम्पर एविडेंट कंटेनर है वही यूज़ करा जाता है, जो इंजेक्शन की फॉर्म वगैरह के लिए होता है। सेकंड है हमारा लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट में क्या है कि अगर कोई हमारा इफ़ द प्रोडक्ट आर लाइट सेंसिटिव, अगर हमारा कोई प्रोडक्ट लाइट सेंसिटिव है, मतलब लाइट के कांटेक्ट में जाने से ख़राब हो सकता है, तो उसे हम कौन से कंटेनर में रखेंगे, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे। शुड बी यूज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर हम यूज़ करेंगे। जैसे कि एम्बियर कलर बोतल हो गई, तो वो एक लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर है हमारा, तो उसके अंदर हम जो लाइट सेंसिटिव ड्रग होती है वो रख सकते हैं। थर्ड है हमारा वॉलेटिलिटी ऑफ मेडिकामेंट। जो ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो ख़राब हो सकते हैं, मतलब या फिर उड़ सकते हैं, कंटेन करते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस को। ऐसी जो ड्रग हमारी जो कंटेन करती है वॉलेटाइल सब्सटेंस को, तो उसको हम कौन से कंटेनर में रखेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे या फिर टाइटली क्लोज कंटेनर में या फिर हेर्मेटिकल सील्ड कंटेनर के अंदर हम उसे रख सकते हैं। फोर्थ है हमारा प्रेशर इन कंटेनर। अगर हमें इफ़ द प्रोडक्ट हैव नीड द हाई प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, सो फॉर दैट प्रोडक्ट एरोसोल्स कंटेनर शुड बी यूज्ड। अगर जो प्रोडक्ट है उसको नीड है हाई प्रेशर की इनसाइड द कंटेनर, तो उसके लिए हम क्या एरोसोल जो कंटेनर होते हैं वे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
आखिरी क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट एनी फॉर बताने हैं। तो इवोल्यूशन पैरामीटर होते हैं हमारे कुछ टैबलेट को चेक करने के लिए पैरामीटर बनाए गए होते हैं, जिसको उन पैरामीटर को पास करके ही हमारी जो टैबलेट वगैरह है वो मार्केट तक पहुंचती है। तो वे कौन कौन से हैं? पहला है वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन क्या है? वेट वेरिएशन एक टेस्ट होता है इन विच वी शुड बी डिटरमाइनिंग अ एवरेज ऑफ अ फिक्स यूनिट ऑफ टैबलेट एंड फाइंड आउट द वेट वेरिएशन ऑफ ईच टैबलेट। हम इसके अंदर क्या है डिटरमाइन करते हैं एक एवरेज को डिटरमाइन करते हैं ऑफ आ फिक्स यूनिट ऑफ टैबलेट। फिक्स यूनिट ऑफ टैबलेट का क्या मतलब है कि हमने कोई स्पेसिफिक यूनिट ले ली, जैसे कि हमने 20 टैबलेट ले ली, 20 टैबलेट का एक साथ वेट कर लिया, उसके बाद हमने उसका एवरेज निकाल लिया। एवरेज निकालने के बाद हम उसका वेट वेरिएशन देख लेते हैं हर एक टैबलेट का, फिर उसको आईपी से मैच कर लेते हैं। सेकेंड है हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में क्या देखते हैं? कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इज द इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट इन विच वी कैन चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंटेंट और इंग्रेडिएंट, कि हमारा जो कंटेंट है या फिर इंग्रेडिएंट है वो अच्छे से मिक्स हुआ है या नहीं, वो हम इसके अंदर चेक करते हैं। थर्ड है हमारा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन इज़ द इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट इन विच वी चेक द सोल्युबिलिटी टाइम ऑफ टैबलेट इन आवर बॉडी और ब्लड। हम क्या करते हैं, जो टैबलेट होती है उसका सोल्युबिलिटी टाइम देखते हैं कि वो कितनी देर में हमारी बॉडी के ब्लड में घुल रही है, जा रही है, तो वो हम डिसोल्यूशन टाइम देखते हैं। फोर्थ है हमारा डिसइंटीग्रेटिंग। डिसइंटीग्रेटिंग इज़ द इवोल्यूशन पैरामीटर ऑफ टैबलेट इन विच वी कैन चेक द डिसइंटीग्रेटिंग टाइम ऑफ टैबलेट। टैबलेट का हम इसमें डिसइंटीग्रेटिंग टाइम देखते हैं। डिसइंटीग्रेटिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट, कि वो कितनी देर में टूट रही है टैबलेट कितनी देर में टूट रही है, वो हम इसके अंदर चेक करते हैं। In this process we can determine the breakdown time of tablet when tablet present in our body। हम इसमें ब्रेकडाउन टाइम देखते हैं टैबलेट का जो कि प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। हम वो कैसे चेक करते हैं कि हम पानी लेते हैं, पानी के अंदर हमने मान लो टैबलेट डाल दी, तो वह हम देख लेंगे वहाँ पे। वैसे तो ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर कंडीशन होती है जिसके अंदर बॉडी का बिल्कुल बॉडी जैसा ही जो टेम्परेचर वगैरह है वो दिया जाता है, वे एसिड वगैरह वे सब दिया जाता है। जब हम जाके डिसइंटीग्रेटिंग टाइम देखते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर कितनी देर में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, मतलब ब्रेकडाउन होगी। तो ये थे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे री टेस्ट के लिए। आई होप you can understand well and all the best for the examination. Thank you.